खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, ख्वारिज हलाक 13 ख्वारिज हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक बन्नू में फायरिंग 8 के तबादले में ख्वारिज हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी, 13 ख्वारिज हलाक हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक बन्नू में फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज हलाक हुए। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, बन्नू में फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज हलाक हुए हैं। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज हलाक हुए। एक और अहम मामला, इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाके में 8 अफराद की हलाकत। वज़ारत दाखिला की इंक्वायरी टीम ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दी। वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम की सिफारिश भी की गई। कमरुल मुनव्वर से जानते हैं, खबर बताइएगा रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। जी बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला नज़र मोहम्मद बुज़दार की ज़ेर सदारत ये 5 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने ना सिर्फ इलाका मकीन मुतासरीन जो CDA रेस्क्यू के लोग और ज़िले इंतज़ामिया के लोगों के इंटरव्यूज़ किए और उसकी सिफारिशात से भरपूर एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस भिजवा दी गई है। और इस जो रिपोर्ट भिजवाई गई है इसमें यह कहा गया है कि गैस लीकेज के बायस ऐसे ये धमाका हुआ और उसकी वजह से ही ये तमाम घर जो है मुतासर हुए। जो लोग इसमें नाबाक हुए उनकी तादाद 8 है। 11 अफराद जो हैं वो इसमें जख्मी हुए। ताहम इस रिपोर्ट में सिफारिशात के लिए ये कहा गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो इस हवाले से लोड शेडिंग का शेड्यूल जो है वो जारी करे और इसकी तशहीर के लिए ना सिर्फ मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी उसकी तशहीर जो है वो की जाए और ऐसे इकदाम को रोके जहाँ पर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की जा रही हो और इलीगल जो गैस सिलेंडर्स हैं उनकी भराई का अमल जो है वो जहाँ पर जारी हो उसका भी नोटिस लिए जाने और इस हवाले से तमाम हिदायत जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया को भी भिजवाई जाए। ये रिपोर्ट जो है भिजवाई गई, इसमें खास तौर पर सुई सदर्न गैस को ये हिदायत जारी की गई है और उसमें सिफारिशात के साथ ये कहा गया है कि एक शेड्यूल जो है वो गैस की लोड शेडिंग के हवाले से वो तमाम शहरियों को जो है वो दिया जाए, जिसकी तशहीर के लिए तमाम एक मुकम्मल जामिया लाए अमल बनाया जाए। ना सिर्फ अखबारात सोशल मीडिया और मीडिया पर भी इसी तशहीर जो है उसको भी लाजमी बनाया जाए, उसको भी लाजमी बनाया जाए। जिला इंतज़ामिया को भी रिपोर्ट इरसाल की जाएगी। कमर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बिजली की बुलंद कीमतों से इंडस्ट्री डूब रही है। 2 बरस के दौरान इंडस्ट्रियल खपत में 7% की बड़ी कमी हुई। क्रॉस सब्सिडी का बोझ सनतों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहा है। साबिक निगरान विफाकी वजीर और मारूफ सनतकार गौहर एजाज बिगड़ती सूरत हाल सामने ले आए। डिस्कोज की खपत का चार्ट भी पेश कर दिया। बयान में कहा सनतों पर 102 अरब रुपए की मौजूदा क्रॉस सब्सिडी में मजीद इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज़राअत में बिजली की खपत 38% कम हो चुकी। बेशतर ज़रूरी सार्फिन ऑफ ग्रिड पर मुंतकिल हो रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख घरेलू सार्फिन भी सोलर पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि माहाना 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद भी दुगनी हो चुकी है। गुरेजाज का कहना था कि पावर डिवीजन IPPs के साथ महंगे टैरिफ पर दोबारा मुज़ाकरात करे। सनती घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती की जाए। इंक्रीमेंटल पैकेज का सनतों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सोना देने वाली मुर्गी को ज़िबा किया गया तो आवाम को नुकसान पहुँचेगा। लीडर के तकर्रुर के मामले पर अहम पेशरफ्त, स्पीकर रियाज सादिक ने असम्बली हुकाम आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का ऐलान ऐवान के अंदर ही किया जाए। आईनी माहिरीन की राय, हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुर का मामला जहाँ से शुरू हुआ वहीं से ख़त्म किया जाए, ये तजवीज़ दी गई है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज शाम 5 बजे तक जो कि ऑफिस टाइम है उस वक्त तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाना था, लेकिन चूंकि जो स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक है उन्होंने आईनी माहिरीन से मुशावरत की है जिसमें एक नई तजवीज़ सामने आई है। ज़रा का कहना है कि जो तजवीज़ दी गई उसके मुताबिक अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला चूंकि ऐवान में ही इनिशिएट किया गया था स्पीकर की जानिब से, तो तजवीज़ ये दी गई कि उसका ऐलान और अख्ताम भी वहीं किया जाए। अपोजिशन लीडर की तकर्री का ऐलान ऐवान के अंदर ही होना चाहिए, जिसपे आईनी माहिरीन ने मुतफ़िक़ा तौर पर राय दे दी। और अब ज़रा का कहना है कि आज रात तक नोटिफिकेशन जारी ना होने की सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली फिर कल सुबह जो इजलास बुलाया गया कौमी असम्बली का, वहाँ पर अपनी आरा और जो ऐलान है उसका बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे वो करेंगे। और अपोजिशन लीडर की तकरीर के ऐलान के बाद महमूद खान अचकज़ई को बाज़ाब्ता तौर पर खिताब की दावत दी जाएगी। और ये अहम पेशरफ्त है जो कि अभी तक की इतलात सामने आई है कि अब स्पीकर की जानिब से ये फैसला किया जा रहा है कि अगर आज नोटिफिकेशन ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास। 117 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी, तवानाई, बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट के मनसूबे शामिल हैं। सेहत सहूलत प्रोग्राम में 30 जुलाई तक तोसी कर दी गई है।
आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्नी का इजलास, इस इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत ये हम इजलास हुआ। 117 अरब रुपये से ज़ायद मालियत के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई। तवानाई, बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट के मनसूबे इसमें शामिल हैं। सेहत सहूलत प्रोग्राम में 30 जुलाई तक की तोसी की गई है। ये डेवलपमेंट के बारे से आपको बताएं और सुमेरा खान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा बताइएगा। जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज वज़ारत ख़ारजा में एक्निक इजलास की सदारत की और 117 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के अहम तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी है। इन मंजूरियों में सेहत सहूलत प्रोग्राम और इसके अलावा जो खास इसमें जिस पे बात हुई, तवानाई, बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट के अहम मंसूबे भी मंजूर किए गए हैं ताकि समाजी और मुआशी तरक्की को फ़रोग दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने मुतालिका वजारतों को हिदायत की है कि तमाम मंसूबों की मुनासिब मनसूबाबंदी, मौसर अमल दरामद और पायदारी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका। सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार, मुमकिन जंग को रोकने के लिए सिफारती राबते तेज हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता किया। ईरान दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों का भरपूर और मजबूत दिफा करेगा। तुर्की ने ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तुर्की अमरीकी हमलों की हिमायत नहीं करेगा। मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अवलीन तरजीह खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाना है। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी। ईरान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का ईरानी हममंसब अब्बास अराग़ची को फ़ोन, खित्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरान में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। ईरान कौमी इस्तेहकाम बरकरार रखे और अपने जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुखालफत करते हैं। किसी भी मुल्क की जानिब से दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का इक़दाम मुस्तरद करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, चीन खित्ते में कशीदगी कम करने में तामीर किरदार अदा कर सकता है। अफ्रीकैन ज़ब्त का मुजाहरा करें और अमन को मौका दें। इख्तलाफात बातचीत से हल करें। चीन मदद के लिए तैयार है। दुनिया को दोबारा जंगल के कानून की तरफ नहीं जाना चाहिए। और बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान में हुकूमत मुजाहरों के बायस गिर सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू, कहा, रजा पहलवी अच्छे लगते हैं लेकिन अपने मुल्क में उनकी हैसियत क्या होगी मालूम नहीं और हम अभी इस मरले तक पहुंचे भी नहीं हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, बाखबर जराये के मुताबिक ईरान में कत्ल गारत बंद हो चुका है, फांसियां भी रोक दी गई हैं। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place, and we're going to find out. And I hope it's true. Who knows? Military action is now off the table against Iran. And we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are. और अब जिक्र करते हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों से थी, मुजाहिरीन से नहीं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, शर्त पसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कलम किए, जिंदा जला दिया, मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाईं। दहशतगर्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कत्ल करना चाहते थे क्योंकि सदर ट्रंप ऐसा चाहते थे। अब्बास अराग़ची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इसराइली साजिश करार दिया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। जिक्र करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, जिन्होंने इस्लामाबाद में पहले पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से इजहार तशक्कुर किया। दौरा बाकू में ऐसा खिदमत मरकज़ देखा था। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में पहला आसान खिदमत सेंटर कायम हो गया। सेंटर में नादरा, दफ्तर ख़ारजा, पुलिस, एहतियात और दीगर इदारों की खिदमात मुहैया होंगी। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। नादरा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दूसरे इदारे जो हैं उनकी खिदमात यहाँ पर
मुहैया होंगी कि देर आए दुरुस्त आए। पिछले साल मैंने बाकू विजिट किया और इस इदारे की इंतहाई शानदार खदमात मैंने देखी और आते ही मैंने यहाँ पर हदायत दी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बिलाखिर इदारा कायम हुआ। अब न सिर्फ यहाँ पर हमने एक्सपेंशन करनी है बल्कि फिलफौर मुजफ्फराबाद में गिलगित में भी ऐसा सेंटर कायम करना है और ये हम तोहफतन उन दोनों हुकूमतों को देंगे और फिर बाद में हम मज़ीद सेंटर्स खोलने का फैसला करेंगे। सुबह सिंध में सेहत का बजट मजमूई बजट के 2.9% से बढ़ाकर 10% कर दिया। कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई। सिंध दुनिया में वाहिद मकाम है जहां ये इंतहाई महंगा इलाज बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तकरीब से खिताब। कहते हैं सिंध हुकूमत हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। We are a province that is often presented as a glass half empty in Islamabad, and through this presentation today, at the very least, I'd like to establish that we're very much a glass half full. Every subsequent election, the people of Sindh have entrusted the Pakistan People's Party with a larger mandate than before. The Pakistan People's Party's philosophy has historically been rooted in roti, kapra, makan. In a country such as Pakistan, where we have unemployment, poverty, but increasing income inequality, the Pakistan People's Party's approach to every sector across our government has been trying to invest in our institutions in such a way to allow our people the opportunity to afford the basic fundamentals in life. वज़ीर आला पंजाब का स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉलेज के मरीजों के लिए सेहतमंद जिंदगी की नवीद बन गया। पंजाब भर में एक साल के दौरान 700 से ज़ायद मरीज सेहतमंद हो गए। लाहौर की 70 साल की शरीफा बीबी फॉलेज हमले के बाद अस्पताल पहुंचने पर चंद घंटे में सेहतयाब हो गई। 3 लाख रुपए मालियत का TN के इंजेक्शन मुफ्त लगाया गया। ठोकर न्याज़ बेग की शरीफा बीबी को गुज़िश्ता दोपहर फॉलेज का शदीद हमले होने पर सर्विस अस्पताल लाया गया था। खातून का दायां हिस्सा पूरी तरह मफलूज हो चुका था। मरीम नवाज का कहना है पंजाब के हर शहरी की सेहत हमारी जिम्मेदारी है। इलाज की मुफ्त और मियारी सहूलत फराहम करना हमारा आज़्म है। इंसाफ की सियासी जिद्दोजहद मजीद बढ़ेगी जो अदलिया की भी आज़ादी तक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची में मरहूम कारकुन की अहल खाना से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू बोले, हमारा कायद जेल में है, हम वर्कर को किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि कराची में कुछ बुरा होता है तो खैबर पख्तूनख्वा उसका दर्द महसूस करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आईन और कानून की बलादस्ती के लिए अपना खून जो दे रही है, शोहदा दे रही है, तो अल्लाह करे कि हमारा ये इम्तिहान मजीद ख़त्म हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हमारा कीमती असासा है। ये वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के साथ इमरान खान साहब की अमानत है। हमने इनका ख्याल रखना है, हमने इनको गले लगाना है, हमने इनको अपने बच्चों की तरह रखना है। वेलकम बैक। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। विफाकी वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर ममलिकत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन का पुराना कानून तहलील हो गया है। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि नए कानून के मुताबिक बलदियाती इलेक्शन करवाए। इसलिए इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात का अपना शेड्यूल डी नोटिफाई करे। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। रूस ने बरतानवी सफारतकार पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उसे मुल्क बदर कर दिया। रूसी दफ्तर खारजा ने बरतानवी सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया और जासूसी के शवाहिद उनके हवाले किए। बरतानिया ने इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए रूसी इक़दाम को बदनीयती पर मबनी करार दिया। बरतानवी हुकाम का कहना है कि इस मामले पर बरतानिया भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। मुतनाज़ बयान क्यों दिया, खिलाड़ियों की तौहीन क्यों की? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के सरबराह को ओहदे से फारिग कर दिया। BCB के मुताबिक ये फैसला खेल के मुफाद में किया गया। इलामिया के मुताबिक मुतनाज़ बयान पर खिलाड़ियों ने BPL का बाइकआउट किया, जिसके बाइस आज शेड्यूल दोनों मैचेस मुलतवी किए गए।
बॉयकॉट, मैचेस मुलतवी, फिर बरतरफी। बांग्लादेश क्रिकेट में बदतरीन भूचाल। बोर्ड ऑफिशियल के मुतनाज़ा बयान पर हलचल मच गई। बांग्लादेश बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम को बरतरफ कर दिया। फैसला खेल के मफाद में किया। क्रिकेटर्स के मफादात, इज्जत व वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलियन तरजीह है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अलामिया। तरफ ओहदेदार ने भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने पर होने वाले माली नुकसान का अजाला ना करने का बयान दिया था। नजमुल इस्लाम का कहना था क्रिकेटर्स पर करोड़ों खर्च किए लेकिन कभी टाइटल नहीं जीता। सवाल उठाया, क्या हमने खिलाड़ियों से रकम वापस लेने का मुतालबा किया? इस बयान पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने नजमुल इस्लाम के मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। खिलाड़ियों के बॉयकॉट के बाइस BPL में शेड्यूल 2 मैचेस मुलतवी हो गए। इवेंट का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया। सरकार का खेल से खिलवाड़। पाकिस्तानी नियाद खिलाड़ियों को वीजे न दिए। इंग्लिश क्रिकेटर्स आदिल रशीद और रेहान अहमद भारतीय वीजों के मुंतज़िर। दोनों खिलाड़ी टीम के हमरा श्रीलंका नहीं जा सकेंगे। दोनों खिलाड़ियों को क्लियरेंस का इंतजार है। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की श्रीलंका में सीरीज शेड्यूल है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लिश बोर्ड, ICC, BCCI और बरतानवी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को माजी में भी भारतीय वीजों में मुश्किलात पेश आ चुकी हैं।